हेलो बच्चों, आज हम क्लास 12 के आईएससी के बारे में आपको आईएससी का एक टॉपिक बताएंगे। मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की आवश्यकताएं क्यों पड़ी? आवश्यकता इसलिए पड़ा क्योंकि दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो हल हम पढ़े थे 10 क्लास में, वो सिर्फ हम दो ही चर तक पढ़े थे। लेकिन मैट्रिक्स का यूज करके हम दो चर राशि से अधिक चर राशि वाले समीकरण को भी हम हल कर सकते हैं, है ना। अब देख लीजिए कि मैट्रिक्स है क्या। मैट्रिक्स जो होता है आव्यूह संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। आयताकार क्रम विन्यास का मतलब हुआ आयत के रूप में, इस रूप में रहते हैं। ये आयत होता है, रेक्टेंगुलर आयत के रूप में रहता है, उसको हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। आव्यूह दो संख्या या तो संख्या या फलनों का रहता है। जैसे यहाँ जो एलिमेंट लिखा हुआ रहेगा बच्चों, ये आपका क्या रहेगा? या तो संख्या रहेंगे या फलन। संख्या भी दो तरह के होते हैं, एक रियल नंबर होता है और एक इमेजिनरी नंबर होता है। रियल नंबर -1 2 3 ये सब रियल नंबर, √3 ये सब रियल नंबर के अंतर्गत आता है। इमेजिनरी नंबर आयोटा, जैसे 2i हो 3i हो, कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको हम बोलते हैं। तो इस टाइप से संख्या हो सकता है या फलन, ये दोनों में से किसी को हम लिख सकते हैं इसके अंदर। जैसे 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से जब हम लिख देते हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स बोलेंगे। मैट्रिक्स को हम जनरली डिनोट करते हैं A to Z, यानी अल्फाबेट का जो कैपिटल लेटर होता है, अल्फाबेट का जो कैपिटल लेटर होता है उसी से हम डिनोट करते हैं किसको? मैट्रिक्स को। लेकिन उसको सांकेतिक रूप में हम या तो छोटी कोष्ठ या हम बड़ी कोष्ठ के रूप में लिखते हैं। जैसे इसको अगर इस टाइप से हम मिटा दें तो ये हमें देखिए ये मैट्रिक्स फॉर्म में हो गया। ये सिंबल जो है सिर्फ अच्छे लगने के लिए, यानी अच्छा दिखने के लिए लिखा जाता है। ऐसा नहीं है कि ये सिंबल देना जरूरी है। ऐसे भी डायरेक्ट हम 2 4 6 ऐसे हम लिख सकते हैं 3 2 5। तो ये हमारा मैट्रिक्स फॉर्म है। मैट्रिक्स में कहता है कि संख्याओं और फलन एक आयताकार क्रम विन्यास में हो, यानी क्रम के रूप में हो और आयताकार होना चाहिए। लेकिन हम अच्छा लगने के लिए उसमें हम क्या करते हैं? या तो हम छोटी कोष्ठ या बड़ी कोष्ठ से हम क्या कर देते हैं? घेर देते हैं। अब देख लीजिए मैट्रिक्स जो होता है उसको हम इस टाइप से लिखते हैं। लेट A = Aij m क्रॉस n, इस रूप में हम लिखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब होता है, इसका मतलब आई का मतलब हुआ, आई को हम रो बोलते हैं और जे को क्या बोलते हैं? कॉलम। रो को पंक्ति हिंदी में बोलते हैं और कॉलम को स्तंभ। जैसे ये आयत जो इस टाइप से रहता है, इस टाइप से इसके अंदर जब कोई अंक या फलन ले लो, sin x cos x log x, इस टाइप से t4 इस टाइप से जो लिखा हुआ रहता है, तो इसमें दो तरह की लाइनें हैं। एक इस टाइप का लाइन है जिसको हम हॉरिजेंटल लाइन बोलते हैं, जो क्षैतिज रेखा के समानांतर होता है, और एक लाइन जो है इस टाइप से है, सीधा है, उदर्ग रेखा है, वर्टिकल लाइन होता है। तो मैट्रिक्स में क्षैतिज यानी हॉरिजेंटल लाइन जो होता है इसको हम रो बोलते हैं, और ये जो वर्टिकल रेखा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉलम। यानी मैट्रिक्स में जो हॉरिजेंटल लाइन होता है उसको रो बोला जाता है और जो वर्टिकल लाइन होता है उसको हम कॉलम बोलते हैं। रो को ऐसे हम शॉर्ट में R से डिनोट करते हैं और कॉलम को शॉर्ट में हम C से डिनोट करते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि आयत में ऐसा रो बहुत सारे हो सकते हैं। एक है, ये 2 3 4 5 6 बहुत सारे हो सकते हैं। तो उस टाइप अगर एक से अधिक रो रहे तो हम R1 R2 R3 इस तरह डॉट 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 R के रूप में, Rn के रूप में हम लिख सकते हैं, यानी n टर्म तक बढ़ेंगे। उसी प्रकार कॉलम जो है एक था तो इसको हम कॉलम लिख दिए। अब देखिए ये कॉलम जो भी है बहुत सारे हैं, एक यहाँ भी है, एक यहाँ भी है। तो इस टाइप से एक से अधिक अगर कॉलम रहेगा, वर्टिकल लाइन रहेंगे,
तो उसको हम C1, C2, C3 ये सब से हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, यानी दर्शाते हैं। जैसे देख लीजिए मैट्रिक्स से हम क्या बताया कि A बराबर AIJ M क्रॉस N। M क्रॉस N जो होता है इसको हम बोलते हैं ऑर्डर। इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अवयवों का कोटि, अवयवों का कोटि, अवयवों का कोटि, ये आपका हो गया। अब ध्यान दीजिए आई को हम ऐसे, रो को आई से डिनोट करते हैं और कॉलम को जे से डिनोट करते हैं। एम क्रॉस एन का मतलब हुआ बच्चों कि रो यानी रो जो है, यानी आई जो है वो 1 से स्टार्ट होकर 1 2 3 4 डॉट 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 एम टर्म तक जाएगा। पहल का रो होता है, ये रो होते हैं, इधर क्या होता है, कॉलम। यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का जो फॉर्मूला होता है वो रो क्रॉस कॉलम होता है। उसमें रो जो होता है वो 1 आई का जो वैल्यू होगा 1 2 3 4 डॉट 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 एम टर्म तक जाता है। उसी प्रकार जे का वैल्यू जो होगा, यानी कॉलम जो होंगे, कॉलम यानी जे, इसका जो वैल्यू होगा वो कहां तक जाएगा, 1 2 3 4 5 डॉट 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 एन तक जाएगा। इसका मतलब यही हुआ, ये जो मैट्रिक्स ये लिखा गया ए बराबर ए आई जे एम क्रॉस एन, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब हुआ ये आई का जो वैल्यू है वो कहां से लेंगे, वो 1 से स्टार्ट करेंगे जो एम तक जाएगा, और जे यानी कॉलम का जो वैल्यू है वो 1 से बढ़ते हुए कहां तक चले जाएंगे, एन तक। जब इसको हम मैट्रिक्स के रूप में कन्वर्ट करें, इसको जब हम मैट्रिक्स के रूप में हम कन्वर्ट करें तो इसको हम लिख सकते हैं, लेट ए इक्वल टू ए O1 1, यानी रो O1 लेंगे, रो O1 और कॉलम को 1, यहां पड़ी आई के जगह 1 रखेंगे, जे के जगह 1, तो ए O1 1 आ जाएंगे। फिर ए आई का वैल्यू 1 रखेंगे और जे का वैल्यू 2 रखेंगे, 1 2, यानी रो वाला स्थायी रखेंगे और कॉलम बढ़ाएंगे, तब कॉलम बढ़ते जाएगा। फिर ए O1 3, फिर ए O1, यानी रो में सब में O1 ले रहे हैं और कॉलम क्या कर रहे हैं, आगे 3 तक बढ़ा। इसी तरह डॉट 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 आगे जब हम बढ़ेंगे आगे तो क्या हो जाएगा, कॉलम, रो तो हमारा एक ही रह जाएगा लेकिन कॉलम कहां तक बढ़ जाएगा, एन तक, यानी इस टाइप से हम लिख सकते हैं। उसी प्रकार नेक्स्ट अब ये रो 2 लेंगे, रो क्या लेंगे 2, और कॉलम 1 से स्टार्ट करेंगे, 2 1, फिर आपका 2, अब फिर ये वाला बढ़ेगा, ये स्थायी रहेगा और ये कॉलम वाला जो वैल्यू है वो बढ़ता चला जाएगा, ए 2 2, ए 2 3, ए 2, यहाँ 4 होगा, सॉरी यहाँ भी 4 होगा, डॉट 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 डॉट। रो दूसरा है 2 तक जाएगा, 2 वैल्यू लिए, लेकिन कॉलम कहां तक पहुंचना है, एन तक, तो 2 एन हम लेंगे। उसी प्रकार तीसरा रो, अब इसका क्रिया, अब ये आइए 3 लेंगे, आई का वैल्यू कितना लेंगे 3, आई के जगह 3 रखेंगे और कॉलम जे का मान 1 से स्टार्ट करके एन तक पहुंच जाएंगे, यानी ए 3 1, ए 3 2, ए 3 3, ये 3 4 डॉट 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 डॉट, ये 3 एन हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए इसी तरह इधर भी जब हम डॉट 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 बढ़ाएंगे आगे, इधर भी सबको हम बढ़ा देंगे, रो पहुंच जाएंगे कहां, रो पहुंच जाएंगे एम, यानी आई का मान एम लेंगे और कॉलम यानी जे का वैल्यू 1 से स्टार्ट करेंगे, तो ए M1 होगा, ए M2 होगा, ए M3 हो जाएगा, ए M4 हो जाएगा, डॉट डॉट इधर से भी बढ़ेगा और इधर से, तो यहाँ जो वैल्यू आएगा ये जैसे देखिए ये 4 तक लिए, फिर हम कहा जाएंगे एन तक, कॉलम रो एम हो गया, कॉलम भी एन हो जाएगा, तो हम लेंगे एम इंटू एन, और इसी को जब हम मैट्रिक्स का ऑर्डर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये एम क्रॉस एन हो जाएगा। समझिए, ध्यान से समझिए क्या कह रहा है, इसका मतलब होता है आई का मान यानी रो का वैल्यू 1 से स्टार्ट होकर एम तक पहुंचेगा, एम दिया हुआ है, और जे का वैल्यू जो है 1 से स्टार्ट होकर एन तक पहुंचेगा।
तो इसको हम मैट्रिक्स रूप में कन्वर्ट कैसे करेंगे, जैसे ए आई जे के रूप में मैट्रिक्स जो रहता है इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो क्या करते हैं, आई का मान पहला, ये आई का मान 1 लिए और जे का वैल्यू यहां से आगे बढ़ते चल गए एन तक। देखिए सब में आई का वैल्यू 1 है और जे का मान बढ़ रहा है 1 2 3 4 डॉट 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 कहां तक, एन तक पहुंचा। फिर उसी प्रकार फिर क्या किए, दूसर का रो का वैल्यू 2 लिए, आई का वैल्यू 2 लिए और जे का वैल्यू 1 से स्टार्ट करके एन तक पहुंचा दिए। उसी प्रकार 3 लिए और 3 का आई का वैल्यू 3 और जे का मान 1 से स्टार्ट करके एन तक पहुंचा दिए। इसी प्रकार हम बहुत सारे मैट्रिक्स हम लिख सकते हैं डॉट डॉट डॉट। फिर हम क्या किए, लास्ट में आई का मान एम ले लिए, आई का वैल्यू क्या लिए एम, और जे का जो वैल्यू है वो 1 से स्टार्ट करके एन तक पहुंचा दिए। तो एम 1 हुआ, M2 M3 M4 डॉट 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 एम एन हो गया, यानी आई का वैल्यू एम और जे का वैल्यू एन। इसीलिए इसका जो ऑर्डर होगा ये एम क्रॉस एन हो गया, यानी और इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या हुआ, बहुत सारे रो है R1 R2 R3 डॉट 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 कितने हैं Rn तक, Rm तक। कॉलम भी देख लीजिए, इसको हम बोलेंगे C1 C2 C3 C4 डॉट 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 Cn तक पहुंचा। तो इसीलिए ये n कॉलम हो गया और m रो हो गया, इसलिए ऑर्डर जो हो गया m क्रॉस n हो गया। यानी ऑर्डर निकालने के लिए हम देख लेते हैं कि मैट्रिक्स में कितने रो हैं और कितने कॉलम है। अगर दोनों रो और कॉलम जितना रहेगा उसको जब हम लिख देंगे, जैसे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बराबर हो जाएगा रो क्रॉस कॉलम, ये होता है ना। और ये जो हमें एलिमेंट प्राप्त, ई जो हमें प्राप्त हुआ इसमें, इसको हम पूरे को एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलिमेंट, एलिमेंट जिसको हिंदी में बोलते हैं अवयव, अवयव। अब यहां से देखिए बच्चों, यहां से हम इस टाइप से सोल्व कर सकते हैं। देख लीजिए एक एग्जाम्पल देख लीजिए, ये सब एलिमेंट निकालने के लिए भी आपको मिल जाएगा, ऑर्डर निकालने के लिए मिलता है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स किस प्रकार निकालेंगे, ये आपको किस प्रकार निकाल सकते हैं ये देख लीजिए। एक एग्जांपल जैसे हम ले लेते हैं, मान लो कि कोई मैट्रिक्स A इक्वल टू दिया हुआ है, लेट मैंने माना कि होता है A इक्वल टू मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 3 4 5 7 0 2 1 sin थीटा 3 1 -5 ये दिया हुआ। अब इसमें हम क्या बताए थे, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है उसको रो, तो देख लीजिए रो कितने हैं 1 2 3, R1 इसको R2 बोलेंगे, इसको R3 बोलेंगे। उसी प्रकार कॉलम इधर कितने हैं, एक यानी C1 हो गया, ये C2, ये आपका C3 और ये आपका C4 है। आप देखिए यहाँ जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो लिखाता है उसमें पहले रो की संख्या लिखाते हैं और क्रॉस देके फिर कॉलम की संख्या। तो रो की संख्या 3 है तो 3 लिख देंगे और कॉलम की संख्या 4 है तो 4 लिख देंगे। यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स अगर इसका निकालना हो, यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए अगर निकालना हो तो 3 क्रॉस क्या हो जाएगा 4। अब इसमें कोई एलिमेंट, पर्सनल एलिमेंट अगर कोई पूछ दे कि, जैसे पूछ दे कि A32 कौन है, बताइए कि A32 का वैल्यू इसमें पूछे, या पूछ दे A22 का वैल्यू, A34 का वैल्यू, इस टाइप से अगर वैल्यू पूछ दे स्पेशल किसी एलिमेंट का तो हम कैसे निकालेंगे। A32 का मतलब क्या होता है, A32 का मतलब हुआ कि रो 3 है, पहलका को हम रो बोलते हैं, दूसरका को कॉलम। तो रो हो गया 3 और कॉलम कितने हो गए, कॉलम 2 हो गया। तो अब हम देखेंगे कि केमा एलिमेंट है,
रो, तीसरा रो में देखेंगे, तीसरा रो ई है तो इसको इस तरह से अंडरलाइनिंग करेंगे। उसके बाद कॉलम 2 है यानी दूसरा कॉलम, कॉलम दूसरा ये है, इसको अंडरलाइनिंग करेंगे। अब देखेंगे कि दोनों में उभयनिष्ठ कौन है, तो दोनों में उभयनिष्ठ यानी दोनों में कॉमन कौन है, 3। इसलिए जब हम A32 का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इस प्रकार से हम किसी भी पर्सनल एलिमेंट को निकाल सकते हैं। जैसे A22 के मतलब क्या हुआ, रो 2 हो गया, कॉलम कितने हो गए, कॉलम भी 2 है, यानी दूसरा रो और दूसरा कॉलम। तो दूसरा रो देखिए ये है और दूसरा कॉलम ये था, ये तो उसमें उभयनिष्ठ कौन हुआ, ये 0 दोनों में मिल रहा है। तो क्या हो जाएगा, इसका A22 एलिमेंट जब हम निकालेंगे तो वो 0 आ जाएगा, यानी 0 है जो A22 एलिमेंट है। इसमें ऐसे भी पूछ सकता है, जैसे अगर पूछ दे कि A32 प्लस A22 का मान ज्ञात करिए, तो क्या करेंगे, A32 का वैल्यू 3 लिख देंगे या A22 का वैल्यू कितना है, 0, और दोनों को ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। इस तरह से हम किसी भी पर्सनल एलिमेंट को हम इससे निकाल सकते हैं, इसकी सहायता से। इसके बाद इसमें आपको पूछ देगा, जैसे कोई मैट्रिक्स, आपका मैट्रिक्स फॉर्म दिया हुआ रहेगा, जैसे मान लीजिए बच्चों, अगर कोई मैट्रिक्स जैसे A बराबर AIJ इस रूप में M क्रॉस N मैट्रिक्स इस फॉर्म में रहता है। अगर कोई कह दे एग्जाम्पल में कि कोई मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर दिया हुआ है, ऑर्डर दिया हुआ है 2 क्रॉस 2, ऑर्डर कितना दिया हुआ है 2 क्रॉस 2 या 2 क्रॉस 3 लिखा हुआ रहे, और कहेगा इतने ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बनाइए 2 गुने 3, इसमें AIJ का वैल्यू दिया हुआ रहे, AIJ बराबर दिया हुआ रहे जैसे I प्लस J दे दे, इतना दिया हुआ रहे, AIJ इतना इक्वल टू कितना दिया हुआ रहे, I प्लस J दिया हुआ रहेगा। इस रूप में ऐसे बराबर कितना दिया हुआ है, I प्लस J, और कहेगा इतना ऑर्डर यानी 2 क्रॉस 3 जो है ऑर्डर दिया हुआ, इतना का मैट्रिक्स बनाइए। तो मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे, ऑर्डर 2 क्रॉस 3 के मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ रो 3 यानी पहलका को रो बोलते हैं, सॉरी रो 2 हो जाएगा, और दूसर का जो 3 दिया हुआ वो क्या हो जाएगा, कॉलम, कॉलम कितने हो जाएंगे 3। तो हमें रो 2 के मतलब क्या हुआ, रो 1 2 तक बढ़ेगा, और कॉलम 3 का मतलब हुआ 1 2 3 तक बढ़ेगा। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स बना लेंगे, जैसे देख लीजिए लेट A बराबर कोई मैट्रिक्स ऐसे बना देंगे, जैसे रो O1 लेंगे, A की जगह कितना लेंगे यहाँ O1 रो, और कॉलम 1 से 3 तक बढ़ेंगे तो O1 रखाएगा, फिर रो 1 और कॉलम 2 लेंगे, फिर रो 1 और कॉलम 3 लेंगे। क्लियर, पहलका के तीनों के साथ लिख दिए। अब फिर दूसरा का रो नीचे आवेगा A2 और कॉलम O1 से स्टार्ट होके कहां तक जाएगा 3 तक, तो 2 O1 A2 2 फिर A2 3 यानी 2 के साथ तीनों को लिख लिए। अब देखिए इसमें R1 ही हो गया, ये हो गया R2, ये आपका C1 है, ये C2 है, ये C3 है। तो हम देख रहे हैं 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स हमें प्राप्त हो गया। चूंकि यहाँ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, AIJ बराबर दिया हुआ है I प्लस J, तो I प्लस J, तो इस सभी एलिमेंट को इसमें हम निकाल लेंगे, और निकालने के बाद इसका वैल्यू निकाल के और इसमें हम प्रतिस्थापित कर देंगे तो हमें वो मैट्रिक्स प्राप्त होगा। जैसे अगर A11 है, A11 के मतलब क्या हुआ, इस सब एलिमेंट को निकालेंगे, O11 निकालेंगे तो I के मान 1 और J का वैल्यू 1, यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, 1 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, फिर 1 2 निकालेंगे दूसरा का एलिमेंट, तो 1 और प्लस 2 इक्वल टू 3 हो जाएगा। ये जो वैल्यू है इस सब अलग अलग ऑर्डर में अलग अलग रूप में दिया हुआ रहेगा, जैसा कहेगा उस टाइप से आप निकाल सकते हैं। फिर तीसरा एलिमेंट A1 3 निकालेंगे, I के मान I के जगह 1 रखेंगे और J के जगह 3, तो 1 प्लस 3 इक्वल टू 4 हो जाएगा। उसी प्रकार A21 निकालेंगे तो 2 प्लस 1 इक्वल टू 3 हो जाएगा।
ये 2 निकालेंगे तो आई के मान 2 और जे के मान 2, तो दो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये 2 3 निकालेंगे तो 2 + 3 = क्या हो जाएगा 5। अब सभी एलिमेंट को हम जहां जहां A11 को इसके स्थान पर रखेंगे, 1 2 को इसके स्थान पर रखेंगे, यानी लाइन से हम इसमें वैल्यू रख देंगे तो A बराबर हमें प्राप्त होगा 2 3 4 3 4 5। यही हमारा जो मैट्रिक्स है वो 2 × 3 यानी ऑर्डर 2 × 3 के रूप में हमें प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार हम बहुत सारे मैट्रिक्स निकाल सकते हैं, जैसे कुछ भी दे दे, जैसे Aij बराबर दे दे 1/2 i + j, और आपका ऑर्डर दिया हुआ रहे 3 × 2 और इसका कहेगा मैट्रिक्स बनाइए। तो इस प्रकार से हम मैट्रिक्स का निर्माण कर सकते हैं, इस प्रकार हम मैट्रिक्स का निर्माण कर सकते हैं। और ये आपका मैट्रिक्स का आपका बेसिक जानकारी था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला भाग इसका हम बहुत जल्द आपको बताएंगे। थैंक्स।